यदि कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा है तो इसका अर्थ है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं, अर्थात उत्कृष्ट हैं। जीवन जीने के लिए मिला है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में नष्ट मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़कर उसे संभालिए, उसे हिम्मत दीजिए, उससे कहिए कि बुरा समय कुछ समय में चला जाएगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके नहीं थकता, जितना चिंता व क्रोध के एक पल में थक जाता है। रिश्ते परमात्मा से अच्छे बना लीजिए तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं सबकी आवश्यकता बन जाएंगे। सुझाव देने तो अनेकों आते हैं, परंतु जब साथ देने की बारी आती है तो केवल ईश्वर आते हैं। जीतने के बाद तो संपूर्ण जगत गले से लगाता है, क्योंकि जो आज हमारे साथ है वह कल हमारे खिलाफ होगा। इस मतलबी दुनिया में बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, किंतु स्वयं को इस काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। सोने से पूर्व आप सबको माफ कर दिया करिए, ताकि जागने से पूर्व ईश्वर तुम्हें माफ कर दें। ईश्वर ऑक्सीजन की भांति हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु इनके बिना हम रह भी नहीं सकते। कोई और आपकी सहायता नहीं कर सकता, अपनी सहायता स्वयं करिए। आप स्वयं के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। मनुष्य तब बड़ा नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वह तब बड़ा होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस क्षण सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, किंतु आप किस क्षण गलत थे यह बात सभी याद रखते हैं। सब कष्ट दूर हो जाने के बाद दुख दूर होगा, यह आपका भ्रम है। मन शांत एवं खुश रखिए, सब दुख दूर होगा, यह हकीकत है। कोई भी बात बुरी लगे तो उसे दो प्रकार से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाइए, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। संबंध केवल रक्त से नहीं होता, जो कठिन क्षण में हाथ थामे उससे बड़ा कोई संबंध नहीं होता। ईश्वर कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानी, और हल्के होकर मेरा स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पूर्व ईश्वर को अपनी संपूर्ण दिनचर्या बताकर सोइए। यदि आपके द्वारा किसी के दिल को तकलीफ हुई है तो उससे मन ही मन माफी मांगिए, एवं यदि आपका दिल दुखा है तो उसे माफ करके अपनी चिंताएं ईश्वर को सौंप कर सो जाइए। यकीन करिए, ऐसा करने से आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला होता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक क्षण में नष्ट कर देता है। सबको हंसाना परंतु किसी पर भी हंसना नहीं, दुख बांटना परंतु किसी को दुखी मत करना, सबकी राह पर दीप जलाना परंतु किसी का दिल मत जलाना, यही जीवन की रीति है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दुआएं एवं प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना तो हमारे तन की आवश्यकता है और ना ही हमारे धन की, उन्हें तो केवल पवित्र मन की आवश्यकता है। इसीलिए वे हमें कभी भी कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, बस कहते हैं वत्स मन से विकार छोड़ो, कुविचार छोड़ो। जो आने वाला है वह सदैव बीते हुए समय से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, स्वयं बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ भले ही किसी के साथ बांट लीजिए, परंतु दुख केवल भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख दुख बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ हो जब संपूर्ण जगत आपके खिलाफ हो।
आपके पास जितना भी है उसके लिए ईश्वर को दिल से धन्यवाद कहें, हर क्षण कहें। यकीन करिए जितना भी है आपके पास वह जल्द ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं तथा ध्यान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में ईश्वर आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप ईश्वर की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ नहीं छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद किशोर छूटे, फिर राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो केवल देवत्व तथा सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी खुश किस प्रकार रहें, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए सदैव खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहिए। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार की प्रतीक्षा करते हैं। गीता के अनुसार यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपने कष्ट के लिए जगत को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुख का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर ईश्वर आपके कष्ट स्वयं दूर कर देंगे। याद रखिए, ईश्वर से उम्मीद कभी छोड़िएगा नहीं और दुनिया वालों से उम्मीद कभी रखिएगा नहीं। सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहीं दुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात सदैव याद रखिए, किसी के समक्ष हाथ फैलाने गिड़गिड़ाने से ना प्यार मिलता है और ना ही इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जीवित रखिए। यदि वह आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को स्वयं को हराने का अवसर मत दीजिए। खुद को आगे ले जाने की जिद रखने की आदत ही आपको जीत दिलाती है। केवल दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव। यदि आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता तथा गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। यदि आपका स्वभाव क्रोधी है तो आपके भाग्य का बिखरना स्वाभाविक है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो मनुष्य 2.5 वर्ष की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ क्या बोलना है उसे यह जीवन भर नहीं समझ आता है। जिसे यह बोलना आ गया कि वह कब कहाँ कितना और क्या बोलना चाहिए, समझ लीजिए कि उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, माता की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखिए और केवल अपने मतलब से मतलब रखिए। दुआ मांगने से किसका भला हुआ, मिलता वही है जो हम बोते हैं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, किंतु तुम थोड़ा उठकर देखो, सभी आएंगे गिराने। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, इस तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।